हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम लोग एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का 4th क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा बुक फॉलो कर रहे हैं? ये एशियन पब्लिकेशन का टीएस गिरेवाल सर का। ठीक है, चलो हम लोग लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे वो देख लेते हैं। हम लोग गुडविल का जो एडजस्टमेंट कर रहे थे उसमें 4-5 केसेस, सारा केसेस पढ़ लिए थे कि जब वो पूरा, पहले तो हम लोग पढ़े थे कि पूरा वो कैश या बैंक के थ्रू लेके आता है तो उसका फिर कैसे कैश बैंक अकाउंट डेबिट करके प्रीमियम फॉर गुडविल करते हैं, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में बांटते थे। फिर दूसरा केस हम लोग क्या पढ़े थे कि जब वो काइंड में लेके आता है, मतलब काइंड का क्या मतलब है कि मतलब कैश बैंक नहीं होकर वो किसी एसेट के फॉर्म में लेके आएगा, तो उसका भी हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे। उसमें क्या होगा, एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और उसके बाद इधर प्रीमियम फॉर गुडविल हो जाएगा क्रेडिट, और अगर कुछ कैपिटल के लिए भी लेके आ रहा तो कैपिटल अकाउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल जो है फिर डेबिट होकर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बढ़ जाएगा। ये पढ़े थे। ये हम लोग पेज 24 तक पढ़ चुके थे, और ये भी पढ़े थे कि अगर लास्ट क्लास में भी पढ़े थे, अगर वो गुडविल का पैसा लेके ही ना आए तो कैसे वो एडजस्टमेंट करेगा। तुम्हारा जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो क्या तैयार हो जाएगा कि नहीं, आप आ जाओ बिना उसके गुडविल के शेयर का? नहीं होगा। तो वो क्या होगा, जो इनकमिंग पार्टनर होगा वो ठीक है गुडविल के लिए नहीं लाया तो बट कुछ कैपिटल के लिए तो लेके आया ही होगा। उस कैपिटल अकाउंट को जब वो लेके आता है तो क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। जब वो इनकमिंग पार्टनर कैपिटल लेके आता है तो फॉर्म अपने बुक में ये रिकॉर्ड करती है। अब वो गुडविल के लिए तो लेके नहीं आया, तो गुडविल के लिए लेके नहीं आया तो उसका कैपिटल जितना उसका शेयर होगा उस गुडविल का वैल्यूएशन में, पूरे फॉर्म का गुडविल का वैल्यूएशन जितना उसका शेयर होगा उतना से उसको कैपिटल अकाउंट को फिर डेबिट करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते थे। ये हम लोग 4.25 तक हम लोग पढ़ चुके थे। ठीक है, पेज नंबर 4.25 ये लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं यहाँ तक। व्हेन अ पार्ट ऑफ गुडविल इज ब्रॉट। चलो ठीक है, अब इलस्ट्रेशन 30 करते हैं। ठीक है, इलस्ट्रेशन 29 ये सब आसान है, देख लेना। कुछ करेंगे थे हम लोग 25 तक करे थे, 26 भी बता दिए थे, 27, 28 ये सब इजी था, बोले थे कर लेने 29। ठीक है, 30 करते हैं। 30 अच्छा क्वेश्चन है, सीबीएसई में आया हुआ है, बट इसको करने के पहले ना ये थोड़ा अभी एडवांस लेवल में चला गया। इसके पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, हिडन गुडविल क्या होता है। ठीक है, उसके बाद ये 30 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो चलो पहले एक टॉपिक पढ़ लेते हैं, हिडन और इन्फर्ड गुडविल क्या होता है। देखो, इसका नाम से ही क्या पता चल रहा है, इसका नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ये आपको गुडविल का कहीं, मतलब जैसे क्वेश्चन जब आप बनाओगे ना तो कहीं भी उसमें गुडविल का अमाउंट नहीं दिया रहेगा, गुडविल का वैल्यूएशन नहीं दिया रहेगा, वो छुपा हुआ रहेगा उसमें, वो आपको खोज के निकालना है। ठीक है, हिडन मतलब वो हाइड है किसमें, उसके कैपिटल जो निकालोगे आप, जो उसका एसेट निकलेगा, नेटवर्थ निकलेगा, वहां से आपको बैक कैलकुलेशन करके आपको गुडविल निकालना होगा। उसके नेटवर्थ से, फॉर्म के नेटवर्थ से आपको गुडविल निकालना होगा। मतलब गुडविल डायरेक्ट कहीं दिया नहीं है आपको, गुडविल का वैल्यूएशन का तरीका देके नहीं बताया गया है कि गुडविल निकालना है, या फिर गुडविल का कोई अमाउंट क्वेश्चन में नहीं मेंशन है। आपको कुछ नेटवर्थ का डाटा दिया रहेगा, इनकमिंग पार्टनर्स का कैपिटल दिया रहेगा, उन दोनों को मिला के फिर आपको उससे आपको गुडविल एक्सट्रैक्ट करना है। चलो ये देखते हैं कैसे इसको करते हैं। देखो, कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल क्या होता है। हम लोग कैसे करते हैं कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, हिडन गुडविल।
देखो इसमें वैल्यूएशन वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे डिटरमाइन करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ नेटवर्थ, ठीक है। गुडविल इज डिटरमाइंड ऑन बेसिस ऑफ नेटवर्थ। ठीक है, फर्म के नेटवर्थ का पहले कैलकुलेशन करते हैं, उससे हम लोग डिराइव करते हैं गुडविल। अब ये नेटवर्थ कैसे निकलता है ये आप लोग को पता है, ये हम लोग पिछले चैप्टर में भी पढ़े थे। वो एसेट की तरह से, एसेट की तरफ से भी निकलता है, लायबिलिटी की भी तरफ से निकलता है, दोनों तरफ से गुडविल हम लोग ये नेटवर्थ निकाल सकते हैं, ठीक है। देखो अब ये नेटवर्थ कैसे निकलेगा, या तो आपको फर्म का कुछ बैलेंस शीट का कुछ आइटम दिया है, इधर लायबिलिटी इधर एसेट का, तो उससे हम लोग नेटवर्थ निकाल सकते हैं। पहला तरीका ये होता है। दूसरा तरीका क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मान लो कि इनकमिंग पार्टनर अपने हिस्से के लिए कुछ कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है। मान लो जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, कैसे निकाल रहे हैं एग्जांपल देखो। मान लो एक्स एंड वाई का कोई फर्म था, ठीक है। यहाँ पर एक जेड क्या है, न्यू पार्टनर है। जेड अपना 1/5, मान लो जेड को, मान लो न्यू पार्टनर जेड इज एडमिटेड, जेड का एडमिशन हो गया और वो इट ब्रिंग्स कितना 50,000 फॉर 1/5 शेयर, ठीक है। देखो नया पार्टनर कोई आ गया जेड, उसका एडमिशन हो रहा है, लेकिन वो अपना कितना 50,000 लेके आ रहा है, किसके लिए, अपना 1/4 तो उसको मिला है। नया पार्टनर जो जेड आ रहा है, इसको क्या, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/5 है, तो इस 1/5 शेयर के लिए वो 50,000 लेके आ रहा है। तो इन दैट केस नेटवर्थ ऑफ टोटल फर्म कैसे निकलेगा, नेटवर्थ ये जो निकलेगा ये इंक्लूडिंग गुडविल निकलेगा, ठीक है। ये नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, $50,000 उसका शेयर 1/5 के लिए, तो 1 के लिए क्या हो जाएगा इंटू 5/1, यानी टोटल 2.5 लाख नेटवर्थ ऑफ फर्म, जिसमें कि गुडविल भी इंक्लूड है, ठीक है। अब देखो, अब फर्म का बैलेंस शीट के थ्रू आप जो निकालेंगे, जो क्वेश्चन में कुछ दिया रहेगा एसेट लायबिलिटी, वहां से निकालो नेटवर्थ। एसेट की तरफ से भी निकाल सकते हो, लायबिलिटी के भी तरफ से निकाल सकते हो, वहां पर निकल जाएगा तुम्हारा नेटवर्थ, जो निकलेगा वहां पर एक्सक्लूडिंग गुडविल निकलेगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी, मान लो ये 2 लाख निकल गया, तो यहाँ पर गुडविल का वैल्यूएशन हो गया 50,000। देखो सिंपल, इनकमिंग पार्टनर का दिया रहेगा कि वो अपने शेयर के लिए इतना 1,000 रुपए लेके आ रहा है, मान लो एग्जांपल, या इतना लाख रुपए लेके आ रहा है, तो उसको जब रिवर्स करेंगे, उससे मतलब पूरे फर्म का आपका
नेटवर्थ इंक्लूडिंग कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल आपका निकल जाएगा, मान लो 50,000 लेके आ रहा 1/5 शेयर के लिए, तो पूरा नेटवर्थ क्या हो जाएगा 50,000 इंटू 5 2.5 लाख, उसका नेटवर्थ इंक्लूडिंग गुडविल हो गया। ठीक है, अब दूसरा तरीका नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल निकालने का, जैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा, मान लो कुछ बैलेंस शीट दिया है या फिर आपको यहाँ पर टोटल एसेट दिया है, आउटसाइड लायबिलिटी दिया है, तो उससे कैसे निकालेगो, एसेट माइनस आउटसाइड लायबिलिटी हम लोग पढ़े थे, या फिर इधर इस लायबिलिटी रास्ते से जाना था तो हम लोग पढ़े थे कैपिटल ऑफ पार्टनर प्लस एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, याद करो उस रूट से भी निकल सकता है। तो ये फर्म में यहाँ पर गुडविल कहीं भी नहीं है, तो ये जो है निकलेगा यहाँ से नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो दोनों को माइनस करोगे तो गुडविल का फिगर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब ये हिडन गुडविल का कंसेप्ट समझ में आया, तो अब वो क्वेश्चन बन जाएगा इलस्ट्रेशन 30। ठीक है, ये नहीं समझ में आता हिडन गुडविल कैसे निकलता है, तो फिर वो क्वेश्चन नहीं बनता। चलो ये हिडन गुडविल पढ़ लेना। अब ये इलस्ट्रेशन एक 30 करते हैं जो बोले थे, इलस्ट्रेशन 30 है पेज 4.25। देखो सीबीएसई में आया हुआ भी है, इसमें देखो क्या बोला, करण वरुण पार्टनर है इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 1:2 में वो लोग प्रॉफिट और लॉस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, उनका खुद का दोनों का कैपिटल है 2 लाख और 3 लाख रुपए दिया गया। ठीक है, अब बोल रहा है 1 अप्रैल 16 से किशोर वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट। किशोर को एडमिट कर रहे हैं, 1/4 शेयर उसको देंगे। ठीक है, अब किशोर क्या कर रहा है, अपना 1/4 शेयर के लिए वो 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है। किशोर ब्रॉड 2 लाख फॉर हिज कैपिटल व्हिच वाज टू बी केप्ट फिक्स लाइक द कैपिटल्स ऑफ करण एंड वरुण। ठीक है, वो 2 लाख रुपए लेके आ रहा है अपने हिस्से के लिए। ठीक है, और क्या बोल रहा है, किशोर को जो 1/4 शेयर ले रहा है वो किससे मतलब पूरा किससे ले रहा है, वो वरुण से ले रहा है। तो यहाँ पर एक ऐसे वर्किंग कर लो, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो निकाल लो। क्वेश्चन में पूछा क्या, कैलकुलेट गुडविल ऑफ द फर्म ऑन किशोर एडमिशन। फर्म का गुडविल निकालना है जब किशोर एडमिशन हो रहा है उसका। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तीनों का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है, एंड ऑल्सो पास जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन किशोर एडमिशन कंसिडरिंग दैट किशोर डिड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री भी आपको पास करना है गुडविल का एडजस्टमेंट का, ये मान के कि किशोर जो लेके आ रहा है वो पूरा कैपिटल के लिए लेके आ रहा है, वो गुडविल के लिए अलग से कैश वैश में लेके कुछ पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो तो ये वाला हम लोग पढ़े कि अगर वो गुडविल के लिए नहीं लेके आता है तो उसको उसके कैपिटल में कुछ लेके आता है तो उस कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होता है, उस कैपिटल को डेबिट करके फिर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल में क्रेडिट होता है, ये हम लोग को पता है। चलो इसमें एक एक करके स्टेप बाय स्टेप, पहले हम लोग एक वर्किंग नोट में रेशियो वाला कर लेते हैं, थोड़ा क्लियर होगा एक एक करके। करण है, वरुण है और नया पार्टनर किशोर को लेके आ रहे हैं। ठीक है, इसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 2/3 था, इसका कुछ नहीं है। ठीक है, और सैक्रिफाइस गेन आपको पता नहीं है, न्यू
प्रॉफिट रेशियो आपको पता है क्या, किशोर का 1/4 हो जा रहा है, और ये कहाँ से ले रहा है, ये पूरा 1/4 शेयर ये पूरा इससे ले रहा है, किससे, वरुण, किशोर एक्वायर्ड फ्रॉम वरुण, तो इससे यहाँ पर ये सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है, और ये कुछ नहीं, तो इसका न्यू रेशियो ऐसे ही हो जाएगा। इसका रेशियो कैसे होगा, निकालो, कैलकुलेट करो, वरुण का 2/3 माइनस 1/4 5/12, ठीक है, 5/12 हो गया। अब सबको एक डिनोमिनेशन में ले जाना है, तो यहाँ पर 6/6 कर दो, 3/3 कर दो, कितना हो गया न्यू रेशियो, न्यू रेशियो लोग का हो जाएगा 6:5 3/12 3, ये इनका नया रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। कैसे निकाले वो समझ में आ गया, नहीं न्यू प्रॉफिट से कुछ गड़बड़ की है क्या, 2/3 माइनस 1/4, यहाँ 5/12, ठीक है, यहाँ करण का क्या है, अरे सॉरी, करण का 1/3 है ना, तो गलती हो गया, तो थोड़ा सा कंसंट्रेशन ये होगा तो पूरा सब गलत हो जाएगा। इसका 1/3 4/4 होगा, नया रेशियो इसका हो जाएगा 4/12 5/12 और 3/12, यहाँ पर हो गया 4:5:3, ये इन लोगों का नया रेशियो हो गया, ठीक है। एक पार्ट में आ गए हम लोग, ये वर्किंग नोट 1 से। यहाँ पर प्रॉफिट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो गया, ये भी निकालना होगा आपको, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ करण वरुण एंड किशोर, तो ये यहाँ पर निकल गया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:5:3, ठीक है। अब गुडविल का कैलकुलेशन यहाँ पर कर रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑफ फर्म, वो हिडन वाला मेथड याद करो, उसमें क्या है, वरुण किशोर इनकमिंग पार्टनर है, वो लेके आ रहा है 2 लाख रुपए फॉर 1/4 से, किशोर ब्रिंग्स कितना 2 लाख ना, 2 लाख फॉर 1/4 शेयर, इसलिए नेटवर्क ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल, क्योंकि वो जो लेके आ रहा है उसमें वो ठीक है, गुडविल के लिए कैश नहीं लेके आ रहा, लेकिन वो जो सब कैपिटल के ही फॉर्म में लेके आ रहा है, वो अपना 1/4 शेयर के लिए पूरा 2 लाख लेके आ रहा है, तो यानी कि वो गुडविल के लिए भी लेके आ रहा है, बट वो कैश के फॉर्म में नहीं लेके आ रहा है, तो इसका मल्टीप्लाई कर दो, ये 1/4 के लिए है, तो टोटल के लिए 8 लाख रुपए हो गया, ठीक है। और यहाँ पर नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल कितना है, कितना है, क्वेश्चन में क्या दिया देखो, यहाँ पे कहीं भी तुमको एसेट लायबिलिटी कुछ वैसा नहीं दिया गया जिससे आप नेटवर्थ पूरा एग्जैक्ट निकाल सको, लेकिन यहाँ पर दिया गया है क्या, खाली कैपिटल दिया गया, तो करण और वरुण का कैपिटल दिया गया है, तो वो हो जाएगा आपका
उससे आप निकाल सकते हो। दूसरा लायबिलिटी मान के चलो 0 है, और क्या जो नहीं दिया, जो दिया उससे निकलेगा 2 लाख, 3 लाख, और नया पार्टनर 2 लाख और लेके आ रहा है। तो यहाँ पर टोटल नेटवर्थ एक्सक्लूडिंग गुडविल 7 लाख। ठीक है, यहाँ पर नेटवर्थ लिखना है लिखो, नहीं तो सीधा टोटल कैपिटल भी लिख सकते हो, कोई लिखे 7 लाख। ठीक है, इसलिए यहाँ पर गुडविल इज इक्वल टू दिस माइनस दिस, ये पूरे फर्म का गुडविल का वैल्यूएशन हो गया। ठीक है, ठीक है। अब इस गुडविल का, ये तुम्हारा गुडविल का कैलकुलेशन हो गया, ये तुम्हारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी हो गया, और क्या बोल रहा, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। अच्छा, अब देखो जर्नल एंट्री पास होगा तो किससे होगा, इसका शेयर के लिए। ये पूरे टोटल फर्म का गुडविल का वैल्यू 1/4 था, इसलिए गुडविल ऑफ इनकमिंग पार्टनर, गुडविल ऑफ किशोर का कितना हो जाएगा शेयर के लिए, 1 लाख का 1/4 यानी 25,000 रुपये वो किशोर का गुडविल के लिए, यानी कि वो 2 लाख जो लेके आ रहा है कैपिटल, उसमें समझ लो 25,000 गुडविल के लिए भी घुसा हुआ है। ठीक है, इसका 25,000 इसका शेयर है। अब ये 25,000 जो गुडविल है ये क्या कर, ये गेनिंग पार्टनर है, तो इससे किसको जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर यहाँ पर कौन है, सिर्फ वरुण है। ठीक है, तो गेनिंग पार्टनर किशोर है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वरुण है। तो क्या होगा, सीधा निकल के जाएगा, किससे जाएगा, ये प्रीमियम पर गुडविल बोल के तो कुछ नहीं लाया था, तो सीधा उसके कैपिटल लेकिन लेके आया था 2 लाख रुपए, तो उसी कैपिटल अकाउंट से डेबिट होगा ये। तो यहाँ पर आपका क्या होगा एंट्री, किशोर का कैपिटल अकाउंट डेबिट 25,000 टू किसको जाएगा, सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, वरुण। ठीक है, बस यही चीज है। देखो इसमें तीनों चीज, इसमें आपका हिडन गुडविल है, तो उससे आपको निकालना होगा। कैसे निकलेगा, दिया गया है किशोर 2 लाख रुपए लेके आ रहा अपना 1/4 शेयर के लिए, तो टोटल नेटवर्थ ऑफ फर्म समझ लो इंक्लूडिंग गुडविल 8 लाख रुपए हो गया। और यहाँ पर टोटल कैपिटल जो अभी इसके आने के बाद भी कितना कैपिटल है, 7 ही लाख है, तो यानी 1 लाख जो है वो एक्स्ट्रा गुडविल का वैल्यू है। ठीक है, अब वो 1 लाख टोटल फर्म के गुडविल का वैल्यू है, तो किशोर का कितना शेयर होना चाहिए, उसका 1/4 25,000 मतलब किशोर को लेके आना चाहिए गुडविल के लिए। तो वो क्या किया, किशोर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि वही गुडविल बढ़ता है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर वरुण कैपिटल। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था, आया हुआ है, तो इसीलिए सबसे करा दें, बट इसके लिए आपको उधर गुडविल पढ़ना जरूरी था, हिडन गुडविल, तो इसलिए वो भी थोड़ा टच कर दिए हैं। यहाँ पर क्वेश्चन 30 हम लोग बना लिए, 31 32 ये
देखो 31 में कुछ है नहीं, वैसा 30 इम्पोर्टेंट था। 31 में कुछ है नहीं, ए बी पार्टनर है, प्रॉफिट लॉस ये कर रहा है, वो सी को लेके 1/4, जो कि वो किस 1/4 से किससे किससे ले रहा है, उसका 1/6 ए से ले रहा है, उसका 1/12 बी से ले रहा है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ए का हो जाएगा 1/4 इंटू 1/6 उस तरह करके। तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो आपका निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सेक्रीफाइस दिया गया है। ऐसे भी यहाँ पर सीधा सेक्रीफाइस 1/6 और ए का 1/6 सेक्रीफाइस है, बी का 1/12 है। ठीक है, तो इसका डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1/6 इज टू 1/12 यानी 2:1 इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी हो जाएगा। अब गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 20,000 गुडविल पहले से पड़ा हुआ, तो पहले तो पड़ा हुआ उसको हटा दो, तो गुडविल जो पहले से डेबिट होगा उसको क्रेडिट कर दो, और जो पुराना पार्टनर है ए बी उसको कैपिटल अकाउंट में 3:2 में बांट दो। ये ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, सी अपना शेयर के लिए 18,000 गुडविल लेके आ रहा है, जबकि उसका टोटल शेयर गुडविल का होना चाहिए 30,000, बट वो सिर्फ 18,000 लेके आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 18,000 लेके आ रहा है, तो उसका 18,000 तुम्हारा एंट्री क्या हो जाएगा, कैश फॉर्म कैश बैंक में लेके आ रहा है, कैश बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, 12,000 जो वो लेके नहीं आ रहा है, वो कहाँ से उसका एडजस्टमेंट होगा, वो देखो वो कैपिटल भी नहीं लेके आ रहा है, तो उसका कहीं उसका कैपिटल भी नहीं दिया है, लेकिन क्वेश्चन में दिया इट वाज डिसाइडेड दैट शॉर्टफॉल इन अमाउंट शैल बी डेबिटेड टू सी करंट अकाउंट। तो सी के करंट अकाउंट में डेबिट होगा 12,000। ठीक है, और प्रीमियम फॉर गुडविल जितना वो 18,000 लेके आ रहा वो और 12 दोनों मिला के 30 होगा, ये 30 बढ़ जाएगा किसके, ए और बी के, वही दोनों सेक्रीफाइस करा किस रेशियो में, 2:1 में। सिंपल है। 31 भी उसी तरह है। ठीक है, 31 32 भी तुम्हारा सेम क्वेश्चन है। 31 हो गया, 32 हो गया, फिर देखो 30 क्या बोला, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये अलग केस है, दूसरा केस और एक ले लो कि जब इनकमिंग पार्टनर ना कुछ भी लेके नहीं आ रहा है गुडविल के लिए, पहले तक कुछ पार्ट पोर्शन लेके आता था, कुछ पार्सल लेके आता था, अभी कुछ नहीं लेके आ रहा है, तो कैसे एडजस्टमेंट होगा, उसका पूरा कैपिटल अकाउंट से होगा। जैसे कि उस वाले क्वेश्चन में पढ़े थे वो अभी हिडन वाले में, कि वो उसका शेयर 25,000 था, बट गुडविल के फॉर्म में कुछ नहीं लेके आया, तो उसके कैपिटल अकाउंट से ही ट्रांजेक्शन हुआ, उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया है। ठीक है, सिंपल है। चलो इलस्ट्रेशन 33 पढ़ लेते हैं। ये सब कराने लगे थे। चलो ये 33 करना खुद देखना, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। 34 देखो इम्पोर्टेंट है। 34 करना, इसमें ना थोड़ा रिवर्स कैलकुलेशन करके करना है। यहाँ पे तुमको जर्नल एंट्री दिया गया, अब उससे तुमको फर्म का गुडविल, गेन, सेक्रीफाइस और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, और फिर देखो इलस्ट्रेशन 35 भी सिंपल है। फिर हिडन और इन्फोर्ड गुडविल 29 तुमको बता ही दिए, उस पर भी क्वेश्चन है। इलस्ट्रेशन 36, 37, 38, 39। एक काम करो 39 तक करके रखना, बाकी हम अगली क्लास में करेंगे। आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है ना, तो हम लोग करते हैं अगली क्लास में बाकी। लेकिन 39 तक एक बार प्रैक्टिस करके देखना, ये सब आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो कितना टाइम हो गया, अभी ज़्यादा देर नहीं हुआ है, 29 ही मिनट्स में है ना। चलो एक दो क्वेश्चन और कर ही लो, तो उसके बाद ही क्लोज करेंगे। चलो इलस्ट्रेशन 33 देखिए।
है। इसमें क्या बोल रहा है, राकेश पंकज है, प्रॉफिट शेयर कर रहा है 3:2 में, दोनों का कैपिटल दिया गया 2 लाख 1.5 लाख, ठीक है। दे एडमिट मनोज इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/3 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। मनोज टू ब्रिंग 2 lakh as capital. Manoj is unable to bring his share of goodwill. Goodwill of the firm is valued at 1.5 लाख, ठीक है। चलो देखो, इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दिया गया है तुम्हारा सिर्फ मनोज का, बाकी का नहीं दिया गया और कुछ भी क्वेश्चन में नहीं दिया गया। तो इसका मतलब क्या है, सैक्रिफाइस जो कर रहा पंकज और राकेश वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही करेगा। ये हम लोग पहले पढ़ चुके, अगर क्वेश्चन उस तरह कुछ नहीं दिया रहेगा तो जो गेन तो इनकमिंग पार्टनर गेन कर रहा है 1/3, तो वो सैक्रिफाइस करेगा एग्जिस्टिंग पार्टनर इन देयर एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स, क्या ही दिक्कत है, कोई जनरल एंट्री बनाना है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। मनोज कितना लेके आ रहा है, 2 लाख रुपए कैपिटल लेके आ रहा है, गुडविल के लिए कुछ लेके आ नहीं रहा है, तो जो कैपिटल लेके आ रहा है तो वो क्या हो गया, फॉर्म के बुक में बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, कितने से 2 लाख रुपए लेके आ रहा है। ऐसा हम लोग जर्नल एंट्रीज में पढ़ चुके हैं। टू किसके लिए लेके आ रहा है, अपना कैपिटल लेके आ रहा है मनोज, तो फॉर्म क्या करेगा, मनोज के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, ठीक है। फर्म के बुक में पहले फर्म का बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, वो डेबिट कर दिया। फर्म जो अपना सब पार्टनर का कैपिटल अकाउंट मेंटेन करता है, तो वहाँ पर मनोज का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखो, गुडविल के लिए लेके नहीं आ रहा है, लेकिन गुडविल उसका हिस्सा उसको बांटना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। यहाँ टोटल गुडविल दिया गया है, टोटल गुडविल ऑफ फर्म दिया गया है कितना, 1,50,000। तो यहाँ पर मनोज का शेयर 1,50,000, उसका 1/3 ये 50,000, तो ये 50,000 बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के इसमें, लेकिन वो गुडविल बोल के तो कुछ नहीं लेके आ रहा है, तो कहाँ से बटेगा, मनोज के कैपिटल अकाउंट से ही वो 50,000 जाएगा। कहाँ जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है, तुम्हारा राकेश और पंकज है। ठीक है, किस रेशियो में कर रहा है, 3/5 और 2/5, यानी 30,000 20,000, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर कुछ नहीं दिया रहे तो वही 3:2 जो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बस यही था। देख लो, इसमें कुछ था नहीं। ये वाला जो है ना क्वेश्चन 34, ये अच्छा है क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना क्वेश्चन घुमा दिया है, तो ये अच्छा क्वेश्चन, थोड़ा हट के है सबसे। चलो उसको कर लेते हैं, इसको डिलीट कर दें। ये सब सॉल्व है, फिर भी करा दे रहे हैं कि स्टेप समझो कैसे क्या करना है। बाकी अनसॉल्व वाला एक्सरसाइज वाला तो कराते ही हैं, मोस्टली पूरा तो नहीं करा पाते हैं ना। एक चैप्टर में 100 क्वेश्चन अगर कराने लगो तुम 10 क्लास तो उसी में निकल जाए। इम्पोर्टेंट जो आया हुआ सीबीएसई में उस तरह का क्वेश्चंस करा। देखो इलस्ट्रेशन कौन सा बोले थे, 34। ये थोड़ा डिफरेंट है, अगर ये समझ लिया तो समझो पूरा आप लोग का कॉन्सेप्ट बन गया। देखो इसमें क्या बोल रहा है, पहले XY पार्टनर था, वो लोग 3:1 में शेयर कर रहा है। अब वो Z को लेके आ रहा है फॉर 1/3 शेयर। Z को लेके आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। किस रेशियो में वो लोग एग्जिस्टिंग सेक्रीफाइस कर रहा है वो नहीं दिया गया, लेकिन
क्या क्या है, कुछ जर्नल एंट्रीज आपको दिया गया है। ये जर्नल एंट्रीज देख के आपको देखना है कि कौन गेनिंग पार्टनर है, कौन सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, ये आपको निकालना है। ठीक है, अब ये जर्नल एंट्री देख के अब क्या क्या बोला, गुडविल ऑफ फर्म का पूरा गुडविल निकाल दो, सेक्रीफाइस और गेन ऑफ एक्स वाई का गेन या सेक्रीफाइस निकाल दो, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल दो। देखो अब एक एक करके जाओ, देखो पहले क्या निकालना है हमको, फर्म का गुडविल। कैसे निकालेंगे हम, इनकमिंग पार्टनर लेके आया होगा गुडविल के लिए अपना हिस्सा के लिए, है ना, इनकमिंग पार्टनर अपने शेयर के लिए गुडविल लेके आया होगा, सॉरी गुडविल लेके आया होगा। तो देखो जर्नल एंट्री में क्या दे रहा है, जर्नल एंट्री में बोल रहा है कि 18,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है जेड, और वो 12,000 रुपया और इसको दे रहा है, क्या बोलते हैं, अपने कैपिटल से दे रहा है। ठीक है, यानी कि वो गुडविल जो लेके आया है वो 18,000 वो कम लेके आया है, तो क्योंकि अगर पूरा लेके आता तो वही उसी को पूरा बांटता, लेकिन यहाँ पर देखो बैंक अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल सिर्फ 18 है, और बाकी का 12 का सेटलमेंट कैसे हो रहा है, जेड अपने कैपिटल अकाउंट से दे रहा है, कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी है उससे दे रहा है एक्स को। ठीक है, तो यानी 18 और 12 दोनों गुडविल का इसका शेयर है। शेयर ऑफ गुडविल ऑफ जेड कितना है, 18,000 रुपया वो कैश में लेके आ रहा है, और 12,000 रुपया वो अपने करंट अकाउंट से दे रहा है, यानी कि 30,000 रुपये। ठीक है, इसलिए टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना हो जाएगा, 30,000। 30,000 कितना के लिए था, उसका 1/3 शेयर था, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा, 90,000 रुपये टोटल गुडविल ऑफ फर्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन में हो गया जो पहले कैलकुलेट करना था। अब धीरे धीरे आगे बढ़ो, अब देखो क्या बोल रहा है, सेक्रीफाइस और गेन ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का गेन और सेक्रीफाइस निकालो। ठीक है, देखो एक्स का सेक्रीफाइस कैसे हो जाएगा, टोटल गुडविल कितना है 90,000, उसमें से एक्स को कितना मिल रहा है 7,500 मिल रहा है, ये सिर्फ वाई के लिए, जो वाई को गेन हो रहा है उसके लिए एक्स का सेक्रीफाइस है। तो यहाँ पर एक्स का सेक्रीफाइस जो है 7,500 इसके लिए कर रहा है, और 30,000 जो जेड को भी दे रहा है तो उसके लिए भी 30,000 सेक्रीफाइस कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले एक्स का सेक्रीफाइस कर लो सिर्फ एक्स और वाई के टर्म में, तो वहां पर क्या हो गया, एक्स का सेक्रीफाइस क्या हो गया, देखो जर्नल एंट्री में क्या हुआ, एक्स 7500 से ये हुआ है क्रेडिट, बट गुडविल का वैल्यूएशन कितना है, यानी कि ये दोनों को कर दो 1/12 को एक्स किसके लिए सेक्रीफाइस कर रहा है, वाई के लिए, और वाई का भी गेन उतना ही है 7500। ठीक है, वाई गेन कर रहा है कितना, क्योंकि वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो 7500 से हो रहा है, लेकिन गुडविल का वैल्यूएशन 90 है, तो 75/90 यानी कि 1/12 वाई गेन कर रहा है एक्स से। ठीक है, अब देखो एक्स सिर्फ इसके लिए इसका सेक्रीफाइसिंग इतना है, लेकिन इसके लिए भी तो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, कहाँ गया ये जेड के लिए, जेड के लिए कितना कर रहा है 30 डिवाइडेड बाय
90 उसके लिए भी उसका। चलो देखो इसमें क्या नोट्स में पढ़ो, एज ओनली एक्स हैज सैक्रिफाइड ही विल गेट टोटल प्रीमियम ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय जेड 18,000 एज वेल एज पार्ट ऑफ गुडविल नॉट ब्रॉट। ठीक है, सिर्फ एक्स ही सैक्रिफाइस कर रहा है, वाई तो गेन कर रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनर, लेकिन वाई गेन कर रहा है, तो इसलिए एक्स को ही पूरा शेयर मिल रहा था, ये 30,000 गुडविल के लिए भी उसका 18,000 और उसके कैपिटल से भी आ रहा है तो उसको वो मिल रहा है। ठीक है, अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और ये निकाल लो, इसको ऐसे वर्किंग करना है तो यहाँ पर कर लो एक्स वाई जेड, ओल्ड रेशियो निकाल लो 3/4 1/4, यहाँ पर सैक्रिफाइस या कोई गेन कर रहा है, यहाँ पर न्यू रेशियो ये कितना है इसका 1/3 है, और इसका वो कहाँ से हो रहा है, इसके सैक्रिफाइस है, इसके लिए एक्स क्या कर रहा है 1/12 सैक्रिफाइस कर रहा है, और इसका तो गेन हो रहा है, सॉरी जेड है इसका, एक्स यहाँ पर इसको गेन हो रहा है 1/12, यहाँ पर किसमें कर रहा है, जेड के लिए नहीं, वाई किसको गेन हो रहा है, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है, वाई 1/12 से गेन कर रहा है। ठीक है, और एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है तो ये 1/12 माइनस हो रहा है। ठीक है, ये अभी इन दोनों के लिए, इसके लिए भी एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, कितना कर रहा है एक्स उसके लिए सेक्रीफाइस, ये पूरा 1/3 इससे ले रहा है, पूरा ले रहा है ना, क्यों, क्योंकि देखो क्वेश्चन में क्या है, पूरा 30,000 गुडविल उसी को बटा हुआ है, तो यानी वो पूरा 1/3 उसी से ले रहा है, उसका शेयर भी है 30/90 कर दोगे तो पूरा 1/3। ठीक है, तो अब इसको न्यू रेशियो दिस माइनस ये कर दो, यहाँ पर x का रेशियो कितना हो गया 3/4 माइनस 1/12 माइनस 1/3, ये तुम्हारा 4/12 हो जाएगा, और इधर y का 1/4 माइनस 1/12, 3 माइनस 2/12, यानी यहाँ पर 4/12 2/12, और इसको भी सेम डिनोमिनेशन में ले आओ 4/12, 4:2:4, यानी कि 2:1:2, ये फाइनल रेशियो हो गया। नहीं, कहाँ गलती हो गया, 4/12 और इसका हो गया 4/12। अच्छा, ये तो गेन हो रहा है ना, इसको ये हो गया, तो गेन कर रहा है ना, तो ऐड होगा 4/12, 4:4:4, यहाँ पे हो गया 1:1:1। ठीक है, ये रेशियो निकल गया। देखो क्वेश्चन में जो दिया है जर्नल एंट्री, वहाँ से आपको देखना है कि किसका सेक्रीफाइस कैसे, पहले तो टोटल गुडविल निकाल लो, फिर देखो एक्स और वाई का जो जर्नल एंट्री है उससे निकालो 750 90,000, यानी 1/12 सेक्रीफाइस हो रहा है, तो ये 1/12 वाई गेन कर रहा है, और ये 1/12 इससे निकल रहा है, और जेड का पूरा 1/3 इससे निकल रहा है, तो इसका टोटल सेक्रीफाइस 1/12 प्लस 1/3 हो गया, तो न्यू रेशियो दिस माइनस ये टोटल इसका सम, तो 4/12, ये पूरा गेन हो रहा है, तो इसका नया रेशियो दिस प्लस दिस हो जाएगा 4/12, इसका वही 4/12, तो नया रेशियो निकल गया। देखो इलिस्ट्रेशन 34 अच्छा था, हटके था थोड़ा, हिडन गुडविल बता चुके हैं, उससे आप 36, 37, 38, 39 तक बना के रखना। आज जैसे बोला हूँ थोड़ा तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए कंसंट्रेट भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो अगले क्लास में करते हैं ये सब। ठीक है, चलो बाय। हाँ, और शेयर कर देना किसी को अगर जरूरत हो तो।